करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज में अपना प्रकरण चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या क्या काम करता है सम्यक दर्शन के लिए, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो ये कोई तीसरा जीव हो और वो इस तरह से काम करे, वो बात नहीं है। ये है कि भाई अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अगर सम्यक्त्वी होना है हमको, तो हमारे ये पद्धति चलनी चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये सारा परीक्षा वगैरह के बारे में भी सारी बात आई कि परीक्षा करके ही वो प्रत्येक बात को स्वीकार करता है, उसकी भली भांति परीक्षा करता है, परखता है वो सही लगती है कि नहीं, सही बैठती है या नहीं, ये सारी बातें अच्छे से देखता है, समझता है। और उसके बाद अपनी परिणति से जिनवाणी का मिलान करता है, तब जानता है कि मैंने जो परीक्षा करी वो सच्ची करी या नहीं करी, या उसमें कुछ कसर बाकी रह गई। जैसा मेरा विचार है वैसा ही जिनवाणी में आता है, तो इसका मतलब मेरी परीक्षा सही हुई है। और मैं कुछ अलग ढंग से सोच रहा हूँ, जिनवाणी कुछ और बात कह रही है, तो समझ लेना कि परीक्षा सही नहीं हुई। प्रयोजनभूत बातों में ये सारी बातें लागू करता है। इसके बाद खास बात ये थी कि ठीक है साहब, इसका ये श्रद्धान करने का प्रयास करता है। उस प्रयास में अपना श्रद्धान सही करने के क्रम में, मतलब उसके लिए ये क्या क्या काम करता है कि कभी एकांत में बैठकर विचार करता है, कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी उसी को दोहराता है। ये सारी प्रक्रिया चलती है हमारी, जो कुछ भी काम करे इसीलिए, है ना। खाना खाए तो ये बात, कुछ और काम करे तो ये बात, करने की नहीं, वो दिमाग में चलती है, उसके घूमती रहती है, ये विचार प्रक्रिया में शामिल हो जाती है उसके। आया समझ में? बिल्कुल वो इस तरह से शामिल हो जाती है उसमें, जैसे यूं समझिए कोई व्यापारी है ना, वो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सब तरह के काम करता है। वो कहीं दूसरी जगह जा भी रहा है, जैसे मान लो व्यापार के सिलसिले में ही कोई दूसरे शहर की यात्रा कर रहा है, तो आप तो देख रहे हो कि ये तो महीने में जाने कितनी बार तो बाहर घूमता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है। अरे वो कुछ भी काम कर रहा है, उसकी हर चीज वो व्यापार के लिए है, उसके दिमाग में वो व्यापार छाया हुआ है। वो किसी व्यक्ति से मिलता है तो वो मिलने में भी उसके दिमाग में है कि इससे मेरा किस तरह से व्यापार में फायदा हो सकता है, ये व्यक्ति किस तरह से मुझे सहायता पहुंचा सकता है, या इससे हम सौदा करेंगे तो किस तरह से हमको फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या बात है। शादी ब्याह भी अटेंड करता है तो व्यापारी व्यापारी को ढूंढ लेता है, वहीं पे चर्चा चलती है उसकी, क्या कि और कैसा क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, क्या स्थिति है क्या नहीं है, ये सारी बातें नहीं होती। तो जैसे उसके हर काम में, भोजन करता है तो भी वही, है ना, नहाता धोता है तो भी वही, कहीं घूमने जाता है तो भी वही, अरे और तो और मंदिर जाता है तो भी विकल्प उसी के है। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बने। व्यापारी के तो व्यापार के लिए बहती है, ऐसी यहाँ पे अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मार्थ के लिए, अपने हित के लिए, आत्महित के लिए, ये एक एक श्वास इसके ऊपर है। और एक एक श्वास इसके ऊपर बहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दिन भर बस एकांत में बैठ जाओगे, इतना मात्र नहीं। वो तो आप कुछ भी काम करो, पिछले जैसे जो भी आपके योग बने हुए हैं, जिस तरह से भी जो भी बनाव बन रहा है बाहर में, वो सारे काम भी होंगे, वो सारी चीजें भी होंगी, है ना। घर गृहस्थी में बैठे हो तो राग का उदय उस भूमिका के अनुसार आएगा ही आएगा, लेकिन उन सबके चलते हुए एक विचारधारा अलग सी चल सकती है। वो सब करते हुए भी विचार चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर, ऐसा समझिए। तो वो सारा वो काम करता है, क्यों करता है वो भी अपन ने कल देखा था कि अपना कार्य करने का जाके हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न चित्त से सुनता है ना। अरे ये बताओ, ये जून के महीने में दिन में 3:30 बजे गर्मी में कौन बैठेगा मोक्षमा प्रकाशक पढ़ने?
कि जिसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना वास्तव में इससे मेरा कुछ हित है ऐसा भाषित होगा वही बैठेगा ना। अभी आप लोग बैठे हो तो आपको लग रहा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ अपने काम की बात है ना? क्यों वर्धमान भैया, क्या सोच के बैठे हैं अपन अभी यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि मन नहीं लग रहा था तो बैठ गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि हाँ इसमें अपने काम की बात आ रही है, कुछ अपने अपने भले की बात है, तो अपना काम करने का हर्ष बहुत है। उस बच्चे से पूछो, वो तो उसको अगर आप छूट दे दो तो वो तो अभी भर गर्मी में क्रिकेट खेलने पहुंच जाएगा मैदान, इस गर्मी में भी। आप मना करते रहो लेकिन तो भी पहुंच जाएगा। क्यों? कि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, उसको वो अपना काम लगता है, हर्षित होता है अपने काम में, ऐसा उसका हर्ष बहुत है। ताते अंतरंग प्रीति ते ताका साधन करे है, इसलिए अंतरंग प्रीति से, प्रतीति नहीं है ये, प्रीति है। अंतरंग प्रीति से, अंदर से वो प्रीति आई है, जबरदस्ती थोपी गई नहीं है कि माँ बाप ने कह दिया कि चलो बैठो स्वाध्याय में तो बैठ गए। बच्चों के साथ होता है ना ऐसा, है? अब अपने ऊपर तो कोई ऐसा जोर है नहीं, सब मेरे ख्याल से अच्छी वही के बैठे हैं जो अपने कोई माँ बाप के कहने पे बैठे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, या किसी रिश्तेदार के कहने पे बैठे ऐसा तो कोई भी नहीं है जो भी अभी बैठे हैं। अब तो आप उस दशा में हो जो दूसरों को बिठा सकते हो पकड़ पकड़ के। तो कहने का अर्थ यह है कि अंतरंग प्रीति से उसका साधन चलता है, अंतरंग प्रीति से, अंदर से ही ऐसी रुचि होती है, अंदर से ऐसी प्रीति जागती है कि वो उस काम में लग जाता है। कभी आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो कि जो समझ लो जैसे 30-40 साल की उम्र जिसकी होने आई हो, तब तक तो बिल्कुल भी धर्म मार्ग में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद जब वो धर्म मार्ग में लगता है तो उसको आप देखते रह जाते हो कि ये क्या है, ये कैसे एकदम ऐसी काया पलट हो गई, ये पूरा दिन दिन भर मंदिर में कैसे निकाल रहा है, ये पहले तो कभी मंदिर जाने का नाम भी नहीं था इसके, ये दिन भर वहीं बैठा बैठा क्या करता है ये, है? दिन भर ये किताब लेके बैठा रहता है, क्या चक्कर है? ऐसे किस्से होते हैं, है ना। और ये जो 30 से 40-45 की उम्र है ना, इस बीच में बहुत लोग पलटते, बहुत लोग। मेरे खुद के पिताजी इस उम्र में आकर के पलटे थे, आया समझ में? पहले तो लगभग 33-34 वर्ष तक तो मंदिर तक भी नहीं जाते थे, क्योंकि प्रश्नों के जवाब नहीं मिले कभी। वो पूछते क्यों जाऊं, बताने वाला कोई नहीं था कि क्यों जाना भैया, मंदिर क्यों जाना है, क्या करना है मंदिर जाके। अब वो जब बात समझ में आई उसके बाद परिवर्तन हुआ, तो ऐसा ही होता है वो वेग पूर्वक। शुरू शुरू में जो लगता है, मतलब जो एकदम नया लगता है, उसको आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाते। खैर वो सब पुरानी बातें हैं काफी। तो कहने का अर्थ यह है कि अंतरंग प्रीति, वो अंतरंग प्रीति आती है ना तो पूरी काया पलट हो जाती है, पूरी काया पलट एक झटके में, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। अंतरंग प्रीति ते ताका साधन करे। अब ये आखिरी लाइन जो अपन ने छोड़ी थी कल, इसमें मैंने एक बात तो आपको बता दी थी, ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं ये 4 नहीं है, असल में ये एक ही बिंदु और उसके 3 खुलासे हैं। जैसे आप अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा पढ़ते हो ना, अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा क्या है कि जिस शक्ति के कारण वो द्रव्य में द्रव्य पना कायम रहे, वस्तु में वस्तु पना कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाए, एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाए, वस्तु में रहने वाले अनंत अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाए, ये है द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहे, माने वस्तु में वस्तुपना कायम रहे, इसका अर्थ। तो वैसे ही अब क्या कह रहे हैं ये कि कब तक ये दशा रहेगी, माने कब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, कब तक ये सम्यक तुझे सन्मुख रहेगा कि या प्रकार साधन करता, ऐसा साधन करते करते यावत साचा तत्व श्रद्धान न हुई, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो। देखो टोडरमल जी के शब्द बहुत चुनिंदा होते हैं, एकदम चुन चुन के शब्द रखते हैं वो। सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, तत्व श्रद्धान नहीं लिखा उन्होंने, सच्चा लिखा साथ में। क्यों? कि सच्चे तत्व श्रद्धान के साथ तो नियम है सम्यक दर्शन के, आगे आएगा अपन पढ़ेंगे उसको। क्या मेरे ख्याल से 300 कौन सा है, 12-13 पेज है, जब भी 9वें अधिकार के अंदर आएगा वहां देखेंगे, वहां पे आप उलझ जाओगे उसमें। ये सच्चा शब्द है ना, ये बिल्कुल अलग निकल करके आएगा वहां, ये अर्थ ही पलट देगा पूरे पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं, यावत साचा तत्व श्रद्धान न होई, इसका क्या अर्थ, सच्चा तत्व श्रद्धान कैसा होता है साहब? तो सच्चा तत्व श्रद्धान ऐसा होता है, कैसा कि पहली बात, यह ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वनिका स्वरूप आपको न भासे। पहली बात
कि ये ऐसे ही है। कैसे? कि जैसे यहाँ जिनागम में बताया गया है, जैसा शास्त्रों में कथन किया गया है, वैसा ही है। 100% बिल्कुल ऐसी दृढ़ प्रतीति लिए हुए इनका स्वरूप अपने आप को स्वीकार नहीं हो, अपने आप को नहीं भाषित हो, तब तक ये सम्यक्त के सन्मुख रहता है। कि नहीं आया साहब समझ में? और बताओ कि दूसरा बिंदु, कि जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, तैसे केवल आत्मा विषय अहम बुद्धि न। बोलो कितना बड़ा पॉइंट है। 10 जने अपन सो रहे हो, मान लो, क्या 10 जने एक साथ सो रहे हैं, शिविरों में सोते हैं ना, हॉल में, गए होंगे सब शिविर में, देखा होगा। अब वहां पे मान लो किसी व्यक्ति का नाम रमेश है, उदाहरण के तौर पे, है ना। अब आवाज लगाई गई रमेश, तो कौन खड़ा होगा? है? अच्छा, 10 ने सुनी या नहीं सुनी वो आवाज? कि नहीं सो रहे हैं, बाकी के तो सो रहे हैं। अच्छा, बाकी के सो रहे हैं और इसने उठ के सुन ली? सबने सुनी थी, सबने सुनी थी, लेकिन उठा ये ही क्यों? मैं रमेश हूं इसलिए, है ना। उसके दिमाग में ये मान्यता चल रही थी, उसके ये बैठी हुई है दिमाग में मतलब ये प्रतीति ऐसी बैठी हुई है कि मैं रमेश हूं या मेरा नाम रमेश है, तो खट से खड़ा हो जाता है। या आप कैसे कह सकते हो कि सबने सुनी? कि अब सुरेश को आवाज लगा के देख तो अब सुरेश खड़ा हो जाएगा, फिर महेश को लगा दो तो महेश खड़ा हो जाएगा, दिनेश को लगाओ तो दिनेश खड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही उदाहरण के रूप में नाम ले रहा हूं मैं, कोई बैठे हो तो अपने ऊपर ना ले। तो कहने का अर्थ यह है कि बोलो सबने सुन तो सभी रहे थे ना, लेकिन जब अपना नाम, खुद का नाम पुकारा गया, तो वो नींद से उठ खड़ा होता। क्यों? क्योंकि उस पर्याय में उसकी अहम बुद्धि पड़ी हुई है। समझ में ही बात? अभी मैं आप में से किसी का नाम लूं तो आप एकदम से चौंक करके देखने लगोगे। क्यों? बाकी के लोग क्यों नहीं देखते हैं? कि बाकी के लोगों को उस नाम के प्रति ऐसी प्रतीति नहीं है कि ये मैं हूं। और मुझे अभी जैसा कोई आप में से आवाज लगा विक्रांत, तो कौन सुनेगा? मैं देखूंगा किसने बोला, क्या है? क्यों? कि मुझसे बोला गया, ऐसी प्रतीति पड़ी हुई है ना, मुझसे बोला गया। तो जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, अहम बुद्धि माने क्या? अहम बुद्धि माने, अहम माने होता है मैं। अहम का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, समझना इस चीज को। अहम बुद्धि का अर्थ घमंड नहीं है। अहम संस्कृत अगर थोड़ी सी पढ़ी हो तो अहम का अर्थ होता है मैं, है ना। अहम आवाम वयम सबने पढ़े ही होंगे थोड़े बहुत तो, सहत होते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम माने मैं, तो मैं पने की बुद्धि जो पड़ी है उसको बोलते हैं अहम बुद्धि। अब मैं पने में का क्या मतलब? जो भी आपकी दशा है आप उसको स्वरूप से मानते हो या नहीं। अच्छा, और गजब की बात है कि इसमें दोहराना नहीं पड़ता, ये होती है अहम बुद्धि। अहम बुद्धि में दोहराना नहीं पड़ता। मैं दिन भर में कितनी बार ऐसा सोचता हूँ कि मेरा नाम विक्रांत है, कितनी बार सोचता हूँ? अच्छा, दिन में एक बार तो सोचता हूँ सुबह उठने के पे उठता हूँ जब, क्या कह रहे मेरा नाम विक्रांत पाटनी है, ऐसा है? कौन सोचता है ऐसा? आप अपना नाम कभी सोचते होगा कि ये मैं हूं? नहीं सोचते, लेकिन वो प्रतीति बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। अच्छा, दिन में आप कितनी बार विचार करते हो कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं? कभी विचार नहीं करते, लेकिन ये प्रतीति बनी हुई है। कितनी बार आप दिन भर में विचार करते हो कि मैं युवा हूं या मैं वृद्ध हूं? कितनी बार? या वो जो दौलत राम जी ने बताया, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये सारी चीजें, खैर वो तो जन्म और मरण की बात आ गई थी। उसके पहले जो था ना क्या है वो? मेरे सुत तीय, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण, ये सारी बातें कौन विचार करता है बताओ? विचार तो बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन अहम बुद्धि पूरी पड़ी रहती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कि बचपन से लेके ये धीरे 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 वो अभ्यास कर करके वो ही चीज अपने बैठ जाती है। अपना एक माइंड सेट बन जाता है, वैसे दिमाग अपना सेट हो जाता है ना। मैं जब छोटा सा था, साल भर का, है ना, अब अपने को याद नहीं साल भर में क्या क्या घटनाएं हुई, लेकिन नाम तो अपने को तभी से बुलाया जाने लग गया था ना। जिस नाम का जो भी अपना नाम हो, घर पे जो भी नाम हो, उस नाम से अपने को पुकारा गया। तो जब पहली बार पुकारा गया होगा आपको, तब तो आप समझे ही नहीं होंगे कि क्या बोल रहे। जब आप 5-6 महीने के रहे होंगे, 2-4 महीने के, और आपके माता पिता ने आपको प्यार से आपका नाम लेकर के बुलाया होगा, तब आपको ये पता था कि ये मेरा नाम बोल रहे हैं,
नहीं पता था। इतना पता था कि ऐसा कुछ ये शब्द बार बार ये दोहरा रहे हैं, और ये शब्द जब मुझसे बात करते हैं तभी दोहराते हैं ये वाला शब्द, तो इसका इस शब्द का मुझसे कुछ लेना देना है। तो धीरे 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 वो शब्द का इतना अभ्यास दिमाग में बैठ गया कि यही मैं हूं। समझ में ही बात? जैसे वो रस्सी आते जाते पत्थर पे निशान बन जाता है ना, वो अपनी छाप छोड़ जाती है, ठीक उसी तरह से ये बार 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 उसी का संस्कार इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो संस्कार प्रगाढ़ हो करके बिल्कुल वो प्रतीति बन जाती है। सुबह उठते से आप कांच देखते हो, सुबह उठते से आप आईना देखते हो और उसमें देखते हो ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये रोज होता जा रहा है ना, ये अभ्यास निरंतर होता जा रहा है। कौन हूं मैं? ये जो नजर आता है ये मैं। तो ये शरीर में इस तरह से अहम बुद्धि बनी हुई है। अब वो ब्रेन वॉश करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, तो वो जब वो अभ्यास चले, जब वो पूरी तरह से वैसा अभ्यास चले, तो जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, जैसी अभी अहम बुद्धि हमारी कहाँ पड़ी है? अभी यहाँ पड़ी है, तो वो अहम बुद्धि केवल आत्मा में आ जाए। अब ये बताओ कि मैं विक्रांत हूं, ऐसी बुद्धि मेरी धीरे धीरे वो अभ्यास से बनी ना। अब उस बुद्धि को तोड़ना, कुछ नई बुद्धि बनानी है, तो उसके लिए भी वैसा ही अभ्यास चलेगा, बिल्कुल वैसा ही अभ्यास। तो बार बार जब मैं पढ़ूंगा मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, क्या ज्ञान और आनंदमयी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, है ना, मैं तो ज्ञान दर्शन चेतना वाला जीव द्रव्य हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बार 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 जब ये बिल्कुल बैठता जाएगा, इसके अंदर पक्का हो जाएगा। रटने का नाम नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, रटंत विद्या नहीं, लेकिन जैसे वो भावना बनी उसकी, ऐसे इसकी ये भावना बनती जाएगी, धीरे 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 अहम बुद्धि आ जाएगी, ये विचार करते करते। इसलिए कहते हैं कि तत्व विचार बहुत जरूरी है। आया समझ में? ये जैसे क्या बोलते हैं अभी, है ना, उदाहरण थोड़ा सा विपरीत है। आतंकवादी होते हैं ना, तो आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, अब अपने को तो पता नहीं क्या क्या देते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान जो भी अपन पढ़ते हैं अखबारों में या और कुछ चीजें जानने में आती हैं, उसमें उनको वैसी बातें बताई जाती है, उनका माथा इसी तरह से फेरा जाता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, ये सारे के सारे बिल्कुल अपने विपरीत हैं, और ऐसा है, ये तुमको खत्म करने के लिए ही है या जो भी है, और इनको तुम मारोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, और ऐसा वैसा, ये सारी बातें जो सिखाई जाती हैं, ऐसे ही माथा फेरा जाता है। उनको कभी भी अच्छी बातें नहीं बताई जाती, उनको सारे ऐसे ही खबरें दिखाई जाती कि देखो ये हमारी कौम पर ऐसे इन्होंने ये इतने क्या बोलते हैं जुल्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं, ऐसा किया है, तो इन सबको मारना, इनको ऐसा करना वैसा करना। वो दिमाग में वो बार 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 वो भरा जाता है, और आखिर में वो पूरा इसी तरह का दिमाग उसका हो जाता है। ये विधि है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या वो उचित है कि क्या है क्या कैसा है, मैं ये कह रहा हूँ ये विधि है, ये दिमाग सेट करने की एक विधि है। और अनादिकाल से हमारा दिमाग ऐसा सेट हो रहा है कि जो पर्याय मिली पाया पर्याय विषय ही तन्मय हो रहा था, अनादिकाल से ये बुद्धि चल रही थी। तो उसका नाश करने के लिए ये जिनवाणी जिनवाणी का अभ्यास बहुत जरूरी है। बारंबार बारंबार वो चोट पड़नी चाहिए, वो चोट पड़नी चाहिए, जब भी मौका लगे वो भेद विज्ञान का उपाय करना चाहिए, विचार चलना चाहिए। जैसे जैसे वो चोट पड़ती जाएगी, जैसे जैसे वो बार बार जैसे उसमें आया था ना, आरिसों दुफारा करे, क्या बनारसी दास जी का छंद है, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, कि भेद ज्ञान की आरी है ये आरी करोत, वो करोत से आरे से जैसे वो आरी बिल्कुल दो फाड़ कर देती है, ऐसे ये आरी बार 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 चलेगी, तो ये मिथ्यात्व रूपी वृक्ष जड़ से उखड़ जाएगा। ऐसा है। आरी एक बार में काट देती है क्या? आरी से एक ही बार में कट जाता है क्या? कि नहीं, एक बार में नहीं कटता। वो जो पेड़ का तना है, वो आरी जो चलाते हैं तो बार बार आती है आरी, बार बार आती है जाती है आती है जाती है। तो ये निरंतर अभ्यास चाहिए। आया समझ में? इस काम के लिए। खैर, यहाँ तो बात ये चल रही है कि जब तक ऐसी अहम बुद्धि ना आए, अपन ने तो इस बहाने बात कर ली कि अहम बुद्धि कैसे आवे, है ना, तो जब तक ये अहम बुद्धि नहीं आती, ये भी उसी का अर्थ है क्या, सच्चा तत्व श्रद्धान का अर्थ ही यही है। सच्चा तत्व श्रद्धान का क्या मतलब? सात तत्व का सच्चा श्रद्धान। अब सात तत्व में जीव तत्व का सच्चा श्रद्धान कैसा होगा? कि जीव तत्व का सच्चा श्रद्धान इस तरह का होगा कि जैसे इस पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी थी, वैसे जीव के अपने शुद्ध स्वरूप में, वो कारण परमात्मा में, उसमें वो अहम बुद्धि आ जावे,
तो समझ लेना कि ये सम्यक तो सन्मुखता नहीं रही, अब सम्यक तो आ गया, और जब तक वो नहीं आए तब तक सम्यक तो सन्मुख बना हुआ है। हर कोई सम्यक तो सन्मुख नहीं बना हुआ है, जो प्रयास कर रहा है लेकिन अभी पूर्णता तक नहीं पहुंचा उसकी बात, वो सम्यक तो सन्मुख बना हुआ है। तो ये जो चार बिंदु है, चार नहीं है वास्तव में, एक है, और उस एक के तीन है। समझ में आई बात? और यहाँ जो प्रकाशन है, प्रकाशन के अंदर ये चार अलग अलग बिंदु करके दिए। अंकुर भाई इस पर ध्यान देना, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना 260 पेज पर, चार बिंदु अलग से दिखाए हैं। पहला पॉइंट है कि साचा, यावत साचा तत्व श्रद्धा न हुई, इसी का खुलासा है ये तीनों। सच्चे तत्व श्रद्धान का क्या अर्थ ये बताया टोडरमल जी। कि पहला अर्थ तो ये कि ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वनि का स्वरूप आपको न भासे। ये ऐसे ही है, कैसे है? कैसे ही है, इस पे तो अपन ने विचार ही नहीं करा। ये ऐसे ही है, कैसे ही है? आश्रव बंध कैसे हैं कि राग द्वेष आदि ये आश्रव हैं, और इन आश्रव के कारण वो कर्म बंध जाते हैं, ऐसा आश्रव बंध ऐसे ही है, बस इतनी सी बात। कि नहीं है? राग आदि प्रकट ये दुख देन, आश्रव दुखकार घनेरे, ये ऐसे ही है कि आश्रव दुखदाई ही है। ये जो मेरे राग द्वेष आदि भाव उठते हैं, ये जो विकल्प उठते हैं, ये निश्चित रूप से दुखदाई ही हैं, ऐसा श्रद्धा नाम, उसका नाम है ये ऐसे ही है, इसकी सच्ची प्रतीति। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं वो परिभाषाएं रट ली और कि हाँ बंध तो ये बंध ही है, ये आश्रव ही है, ये संवर ही है, ये निर्जरा ही है। इसमें हासिल क्या हुआ? सच्चा तत्व श्रद्धान किसका नाम? कि आश्रव को बुरा माने तो सच्चा तत्व श्रद्धान, बंध को दुखदायक माने तो सच्चा तत्व श्रद्धान। समझ में ही बात? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ऐसा आत्मा के हितकारी है ये संवर, ऐसा माने ये सच्चा तत्व श्रद्धान। बोले नहीं, माने, स्वीकार करें अंदर से। समझ में आ रही है बात? तो पहला अर्थ तो ये था। दूसरा अर्थ, जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, तैसे केवल आत्मा विषय, केवल आत्मा विषय अहम बुद्धि न आवे। ये न क्यों लगा रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि कब तक सम्यक तो सन्मुख रहेगा, आ जावे तो सम्यक तो आ जाए, जब तक ऐसा न आवे। और तीसरा, हित अहित रूप अपने भावनी को न पहचाने, ये तो स्पष्ट ही कर दिया बिल्कुल। सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान माने क्या? कि अपने हितकारी भाव और अहितकारी भाव कौन कौन से, उनकी पहचान हो जाए। कि हाँ पता है हमको साहब, आश्रव और बंध ये तो अहितकारी हैं, संवर और निर्जरा और मोक्ष ये हितकारी हैं, जान तो लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जान ये विचार चले भोजन करते वक्त, अरे वाह आज कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, आज कितनी बढ़िया दाल बनी है, या आज कितनी बढ़िया मिठाई बनी है। उस समय ये विचार, ये अंदर में प्रतीति रहे कि ये जो बढ़िया लगने का भाव है, ये मुझे ही दुख का कारण है, ये आकुलता है, आकुलता रूप है। बच्चे को पुचकारते समय, प्यार करते समय, लाड़ करते समय, उस समय ये प्रतीति बनी रहे कि ये राग भी मेरा दुख का ही कारण। बोलो, ये राग चलते समय नहीं आ सकता ये विचार? और मैं विचार आने की बात कर रहा हूं, प्रतीति अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। प्रतीति अंदर में बैठी रहती है। कैसी प्रतीति का उदाहरण पहले भी अपन देख चुके हैं, वो गुमास्ते का अथवा वो पन्ना धाय का स्पष्ट उदाहरण है। उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। क्या थी क्रिया? क्या थी कि क्रिया तो ये थी उदय सिंह को बचा करके भागने की, है ना? क्रिया थी वो अपने बच्चे को उसकी जगह लिटाने की। परिणाम क्या थे? परिणाम भी ये थे कि ये कैसे भी करके इसको बचाना है, यही था, चल रहे थे ना परिणाम। परिणाम भी यही थे। और अभिप्राय माने प्रतीति माने मान्यता क्या थी? ये मेरा बच्चा है ही नहीं। बोलो, जिस समय उसको बचा रही है वो क्रिया हो रही है, जिस समय उस संबंधी परिणाम हो रहे हैं, उसी समय उसको अपना नहीं मानने की ये प्रतीति भी चल रही है या नहीं चल रही? समझ में आ रही है बात? पर अब शुरू भैया, हाँ वास्तव में जो जीव को फल मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा? अब जैसे पन्ना दाई का जो आपने उदाहरण दिया है, तो उसको उस चीज का फल मिल रहा है जो उसने मान रखा है अंतर में कि ये मेरा बच्चा नहीं, उस चीज का मिल रहा है, या उसने जो उसकी रक्षा करेगी भाई? मतलब देखो, वो तो उदाहरण एक के हिसाब उदाहरण से। अपन ने लिया, वो हाँ, तो अब उसको जो फल का क्या अर्थ, पहले तो ये समझो। फल फल का मिलता है, मतलब
कर्मों का, ठीक है ना। कर्म बंध जो हुआ उसी का फल मिलेगा। कर्म बंध कैसा हुआ कि कर्म बंध मुख्य रूप से तो अभिप्राय के अनुसार ही चलता है, ठीक है। और परिणाम वैसे कहना ऐसा चाहिए कि जो कर्म बंध होता है वो परिणामों के अनुसार होता है, और उसमें किस रूप में होगा या कितना होगा ये निर्भर करता है अभिप्राय पर, ये अभिप्राय पर निर्भर करता है। और बदलते देर नहीं लगती क्या, वो परिणाम बदलते देर नहीं लगती है ना। परिणाम बहुत अच्छे हों लेकिन अभिप्राय अंदर में खोटा पड़ा हुआ हो, खोटा माने वो मिथ्या रूप पड़ा हुआ हो, तो वो जीव संसार में भटकता रहता है। परिणाम तो इतने उत्कृष्ट, कितने उत्कृष्ट कि कोई खाल उतार करके नमक मिर्ची भर दे तो भी जरा सा भी क्रोध ना आए, इतने उत्कृष्ट परिणाम। इससे ज्यादा शुभ परिणाम और क्या लोगे। परिणाम इतने उत्कृष्ट कि 28 मूल गुणों में एक रंच मात्र भी अतिचार न लगा, इतने उत्कृष्ट परिणाम। अभिप्राय, अभिप्राय में तो वो व्यवहाराभास पड़ा हुआ था, अभिप्राय में तो उभयाभास पड़ा हुआ था, है या अभिप्राय में वो मिथ्यात्व पड़ा था, तो आ गए वहां से होकर के, है ना। उस अनुसार फल तो मिला। कैसा फल मिला कि स्वर्ग जाकर के आगे, वो ग्रेवेक जाकर के आगे, बस छुट्टी, है ना। अभिप्राय अगर सच्चा होता तो वो ही सारा का सारा अभिप्राय, और वो जो अपने को बाहर में वो परिणाम नजर आ रहे हैं, क्रिया का तो खैर कोई फल है ही नहीं, और वो जो परिणाम नजर आ रहे हैं वो सब उसको मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, ऐसा समझना। तो यहाँ जो अपन अभिप्राय की बात करते हैं वो अभिप्राय वास्तव में ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। ये बात पहले भी करी है अपन ने। श्रद्धा गुण का काम सिर्फ अहम करने का होता है, जो ये अहम बुद्धि दिखा रहे हैं ना, ये अहम करने का काम श्रद्धा का है। कि श्रद्धा में अभी क्या पड़ा है कि मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं युवा हूं, मैं विक्रांत हूं, है ना। ये श्रद्धा में मतलब ये अहम बुद्धि ऐसी पड़ी हुई है। ये अहम पलटेगा, बाकी वो परिणाम वरिणाम तो सब अपने आप पलटते जाए। वो पिछले कर्म के उदय के अनुसार भी कदाचित विपरीत रूप भी दिख सकते हैं, होते नहीं है ना। क्योंकि राग द्वेष आदि तो आ ही सकते हैं ना, सम्यक दृष्टि जीव को भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राग आदि का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय नहीं है मतलब कि अंदर से तो राग आदि को बुरा ही मानता है। देख लो पुराण उठा करके देखें अपन, राम जी आदि जो थे अपने महापुरुष थे, अभिप्राय में क्या उनको ऐसा था क्या, अभिप्राय कैसा था उनको, वो लक्ष्मण जब मरे और 6 महीने तक कंधे पर लिए लिए घूमते रहे, अभिप्राय क्या था, है? ऐसा अभिप्राय था मैं जिला दूंगा इसको, या ये नहीं मरा है इस तरह का, या ये मेरा भाई है, ऐसा अभिप्राय। अभिप्राय में ये बातें नहीं थी, ये परिणाम में थी, है ना। तो परिणाम हमेशा अभिप्राय के जैसे ही चले ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभिप्राय का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभिप्राय बदलने पर परिणाम भी धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन ये जो अभिप्राय है ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, और ये जो अहम बुद्धि है ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, ऐसा समझना। पहले अपन ने बात की थी ज्ञान के अलग अलग स्तर देखे थे। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण भी शायद पहले देखा था अपन ने। कैसा, बोलो, भरत जी खुद को क्या मानते थे, चक्रवर्ती की भिखारी, क्या मानते थे, हैं? अपने को मनुष्य मानते थे कि तिर्यंच? कि वो तो मैं आत्मा जीव हूं, मानते बस थे। ऐसा ही मानते थे। अरे मैं तो ये मानने की बात कर रहा हूँ। अभी कोई उनसे कहता है कि साहब आप चक्रवर्ती हो, तो क्या क्या विचार चलते थे कि अरे कहाँ, मैं थोड़ी ना चक्रवर्ती हूँ, है? खुद को क्या भिखारी समझते थे क्या? उनके अंदर में ये श्रद्धा थी कि मैं आत्मा मैं हूँ, यही तो बाकी कह रहा तो हूँ, कितने स्तर हैं ज्ञान के, कितने स्तर हैं ये देखो आप। एक वो स्तर है ज्ञान का कि जहां ये विचार आता है मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, सबको मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए, तो उससे प्रेरित होकर के वो कषाय चलती है। ये भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये मेरा राज्य मुझे नहीं सौंप रहे हैं, उस ज्ञान से प्रेरित होकर के वो कषाय चलती है। दूसरा, वहीं पर वो ज्ञान भी चल रहा है, कौन सा, मैं पुरुष हूं या मैं ऐसा ऐसा हूं, जो भी उनकी वय रही हो, युवा अवस्था के समय खुद को युवा, खैर युवा ही रहते हैं वो तो आखिर तक भी खुद को युवा भी समझते थे। उसी जगह पे ये भी चल रहा है ज्ञान में कि ये बाहर का मेरा कुछ भी नहीं है, रंच मात्र भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान में चल रहा है, ध्यान रखना, श्रद्धा में नहीं। इसको कहते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धान। ये जो ज्ञान प्रधान श्रद्धान है ये ज्ञान की ही पर्याय समझना। इस पे बहुत चक्कर पड़ता है लोगों को समझने में। क्या ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, ज्ञान की ही पर्याय, ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं ये। उसी समय चल रही है ना ये सारी बातें, कि उसी समय खुद को चक्रवर्ती भी जान रहे हैं, मानना तो नहीं कहेंगे पर, नहीं तो फिर आप वापस आप उलझेंगे उसमें।
है ना, मानने वाली बात तो नहीं, जान रहे हैं, उसी समय खुद को पुरुष जान रहे हैं, उसी समय खुद को आत्मा भी जान रहे हैं। मान्यता वाली वो अहम बुद्धि वाली बात अलग, उसी समय खुद को कैसा जान रहे हैं, ये सारे जो भाव हैं ये कैसे हैं, खोटे हैं कि बुरे हैं कि क्या है, वो सब भी जान रहे हैं। वो जो राग आदि हो रहे हैं उनको भी जान रहे हैं, और वो राग बुरा है ये भी जान रहे हैं। बोलो ज्ञान के कितने लेवल, कितनी परतें हैं इसमें, ये सब उसी एक ज्ञान की पर्याय में है या नहीं? कि पलट पलट के आती रहती है। एक समय तो ऐसी आई कि हाँ हाँ मैं 6 खंड का राजा हूं, और दूसरे समय ऐसी आई कि नहीं बा ये जगत कुछ भी नहीं मेरा। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो तो फिर तो पागल खेला है कि क्षण में क्या और क्षण में क्या सोच रहे हैं। तो जानने में वो एक ही समय में सारी चीजें चल रही हैं, सारी की सारी, ये ध्यान रखना, बारीकी से समझने की बात है। उसी तरह से अब फिर श्रद्धा में तो खुद को एक शुद्ध आत्म स्वरूप ही स्वीकार करते हैं, उसी में अहम पड़ा हुआ है। अहम वहां पड़ा है, ध्यान रखना। जानने में खुद को चक्रवर्ती जाने, जानने में खुद को पुरुष जाने, जानने में खुद को पर द्रव्यों से भिन्न जाने, अहम में तो अपना जो जैसा स्वरूप उनको स्वीकार हुआ है, श्रद्धा जैसी वो मोहर लगी है ना, श्रद्धा का काम तो उतना मात्र है, और बाकी जानने में वो सारा काम होता है। यहाँ जो अहम बुद्धि वाली बात है, ये अहम बुद्धि जाएगी श्रद्धा में, ठीक है। और इसके बाद जो बात आई है क्या, हित अहित रूप अपने भावनी को न पहचाने, हित अहित रूप उन भावों को पहचानना, ये कहाँ जाएगा, श्रद्धा में कि ज्ञान में? कहाँ जाएगा? ये ज्ञान में जाता है, ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान है। 7 तत्व का श्रद्धान जो होता है ना, जिसको अपन कहते हैं, देखो ये अभिप्राय में भी श्रद्धान हुआ, ये अभिप्राय जो कहते हैं अपन शब्द, ये अभिप्राय भी ज्ञान प्रधान श्रद्धान है। ये वास्तव में श्रद्धा गुण का परिणमन नहीं है, बारीकी से विचारिएगा इस पर अंकुर भाई। ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, ये जो 7 तत्व का श्रद्धान अपन कहते हैं, ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, ये श्रद्धा गुण का परिणमन नहीं है, ये ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान में भी तो निर्णय होता है ना वैसा, और ज्ञान फिर धीरे धीरे जो निर्णय पक्का करता है, श्रद्धा उस पर मोहर लगा देती है। जैसे वो लड़की के पिता और भाई वो सब जांच परख करते हैं, सारी पड़ताल करते हैं, और फिर वो सामने लेकर के आते हैं कि भैया ये है श्रेष्ठ व्यक्ति, ये है, इससे विवाह कर, वो खट से वरमाला डाल देती है। ये काम होता है श्रद्धा का। श्रद्धा अंधी है, ज्ञान देखने वाला है, जानने वाला है ना, ज्ञान करता है सारी जांच पड़ताल, और श्रद्धा उस पर मोहर लगाने का काम करती है, ऐसा है। ये श्रद्धा का अर्थ वो नहीं है कि साहब हमको तो महावीर स्वामी पे पूरी श्रद्धा है, धर्म पर दृढ़ श्रद्धा है, वो वाली श्रद्धा नहीं है ये। वो श्रद्धा तो राग है, वो तो शुभ राग है जिसको आप कहते हो, उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धा माने अहम बुद्धि, टोडरमल जी ने शब्द दिया ना अहम बुद्धि, तो अहम करने का काम अकेला श्रद्धा में होता है। यहाँ तक कि ममकार, कर्तृत्व बुद्धि है ना, मतलब अगर बुद्धि शब्द लगा के देखें तो अपन जैसे 4 बुद्धियों की बात करते हैं, एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो अहम बुद्धि और एकत्व तो एक ही चीज है, अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि एक ही बात है, तो आप उसको तो एक तरफ रख दो, वो काम है श्रद्धा का। और बाकी जो ममत्व, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, कर्तृत्व कि मैं इनका करता हूं या ये मेरे करता है, भोक्तृत्व मैं इनका भोक्ता या ये मेरे भोक्ता, ये सारा कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा ज्ञान की पर्याय है समझ में, ये सब ज्ञान गुण का परिणाम है। और उसमें फिर प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा है 237वीं शायद, वहां पर आया कि आत्मज्ञान शून्य सहित यदि तत्वार्थ श्रद्धानी हो, तो भी वो कार्यकारी नहीं, मोक्ष मार्गी नहीं है। ये एक तरफ कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानी हो, और एक तरफ कह रहे हैं आत्मज्ञान शून्य, तो ऐसा हो सकता है कि कोई तत्वार्थ श्रद्धानी हो और आत्मज्ञान शून्य भी हो। बिल्कुल सही है, ये बात वही चल रही है ना। इसको अपन टोडरमल जी ने है ना थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था, यहाँ लिखा ना, यावत साचा तत्व श्रद्धान न हो, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो। तो ये जो सच्चा शब्द डाला टोडरमल जी ने जानकर डाला, और जो मैं बता रहा हूं आपको, पेज नंबर भूल गया, 9वें अधिकार के अंदर आएगा प्रकरण, वहां ऐसा ही है, आत्मज्ञान शून्य, ये जो अभी बताई ना अंकुर भाई ने बात प्रवचन सार जी की, आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसका क्या मतलब निकला कि वो ज्ञान के स्तर पर तो चलता रहा, लेकिन वो बैठा नहीं, न तो अभिप्राय में बैठा और न वो श्रद्धा में बैठा, वो अहम बुद्धि नहीं आई।
इसलिए मैंने कहा कि ये जो चार बिंदु है ना, चार नहीं है, ये एक ही बिंदु है। सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, इसका क्या मतलब, या उल्टा भी लगा सकते हो, सच्चा तत्व श्रद्धान होने का क्या मतलब। तो सच्चा तत्व श्रद्धान इन तीन रूपों में होता है। पहला, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित हो जाए, उसका नाम सच्चा तत्व श्रद्धान। भाषित नहीं हो, उसका नाम सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं। ऐसा क्या पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है, वैसी केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आ जाए, तब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं। तो वो जो बात आई अभी, आत्मज्ञान शून्य, वहां आत्मज्ञान का अर्थ वो श्रद्धा से ही है, अहम बुद्धि से ही है ना। अपने आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि, उसी का नाम आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान शून्य, वैसी बात यहां देखो, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा विषय अहम बुद्धि न आवे, माने आत्मज्ञान न हो, आत्मज्ञान से शून्यता रहे, और तत्व श्रद्धान तो पूरा हो जाए। सही है, वो वास्तव में वो गाथा वहां से उठा करके टोडरमल जी ने उसी विषय को हाईलाइट यहाँ पर किया 9वें अधिकार में, वहां पे भी आएगा, और ये भी उसी का एक तरह से खुलासा समझ सकते हैं अपन। वो पेज नंबर ध्यान आ जाता तो यहाँ पे भी नोट लगा लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, देख लेंगे, वो तो कल बता दूंगा। जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, एक जैसे ये चीज तो संभव है कि तत्व का श्रद्धान हो जाए पर आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, पर आत्मा का ज्ञान हो जाए किसी को, तो ऐसा तो संभव नहीं कि उसको तत्वों का श्रद्धान नहीं हो। आत्मा का ज्ञान ऊपरी ऊपरी तो हो जावे, ऊपरी ऊपरी होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कहने का इसका उल्टा भी संभव है, कि यूं कह रहा हूँ। कैसा आत्मज्ञान हो जाए और तत्व श्रद्धान नहीं हो? जैसे अभी भैया ने कहा कि तत्व ज्ञान मतलब आत्मा के ज्ञान बिना तत्व का श्रद्धान, तो वो शून्य है। हाँ, तो अगर किसी को जैसे तत्व का श्रद्धान नहीं हो और आत्मा का ज्ञान हो जाए, ऐसा भी संभव है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। ये क्रम है इनमें, ये क्रम देखेंगे अपन, 9वें अधिकार में आएगा ये क्रम, है ना। नहीं लेकिन जैसे त्रिंद्रियति के जीव 7 तत्वों के नाम तो नहीं जानते, तो उनको कह सकते हैं तत्व श्रद्धान नहीं है उनको, और आत्मज्ञान है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? उसको वो भाव का भाव भाषण तो है ना, उस चीज का, उस तत्व का। वो नहीं जानता आश्रव, वो नहीं जानता बंध, वो नहीं जानता संवर, वो नहीं जानता निर्जरा, वो नहीं जानता मोक्ष, लेकिन उतना तो उसको भाषित हो गया कि ये जो मेरे आकुलता रूप परिणाम है, ये दुख है, और मुझे इनसे कुछ ऐसा विपरीत परिणाम होता है जो कि सुख रूप है, जहां पे आकुलता नहीं होती, जहां पे रंच मात्र भी राग द्वेष की बात नहीं हो, ऐसा तो उसको श्रद्धान हो जाता है। वो शेर को क्या हुआ था, क्या देखा उस शेर ने? उस शेर ने कभी जीवन में आज तक वैसी शांत मुद्रा देखी ही नहीं, तो उसको ये भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई भाव हो सकता है, ऐसा भी कोई भाव हो सकता है कि इनके चेहरे पे जो शांति नजर आ रही है, इनके चेहरे पे जो इतनी निराकुलता नजर आ रही है, मैं तो जीवन भर जानवरों के पीछे दौड़ता रहा और मुझे देख देख करके सब इतना घबराते थे और ऐसा था। तो उसने तो वो भय के परिणामों को जानता था, क्रोध के परिणामों को जानता था, द्वेष के, राग के उन परिणामों को जानता था, तो उसको कभी भी उन परिणामों में ऐसी शांति नहीं मिली जैसी शांति वो सामने 2 मुनिराजों के चेहरे पे दिखी। तो उसने सोचा ये कुछ अलग चीज है बिल्कुल। अब फिर वो पिछला भी जो पहले सम्यक दर्शन हो ही चुका था उनको पहले भी, तो वहां से कुछ जो भी ज्ञान हुआ, उसके बाद पक्का भरोसा हो गया कि ये राग द्वेष आदि वास्तव में ये दुखदाई है। ये अपन शब्दों में बोल रहे हैं, इसका उसको भाव भाषण आया समझ में? अरे छोटा सा बच्चा है, अपना छोटा सा बच्चा, वो एक बार गरम गरम तवे के अगर चेंट जाए क्या, उसके बाद कभी तवे के पास फटकेगा भी सही क्या है? या जैसे समझ लो धूप आ रही हो, क्या बोलते हैं अपने, जैसे चौक है या कोई भी खाली जगह, वहां धूप आ रही हो, गर्मी की धूप, अब वहां से वो एक बार निकल गया, तो अब की ये रोशनी जो आती है, यहाँ पे गर्मी रहती है और इस गर्मी से मेरे पांव जल जाते हैं, ये तवा गर्म होता है, इससे दूर रहना, इतना तो अपना भाव भाषण हो गया ना उसको, अपने आप भाव भाषण हो गया। तो शब्द नहीं जाने, उनके नाम नहीं जाने, तो भी ऐसा नहीं कहना या ऐसा नहीं समझना कि उसको तत्व श्रद्धान नहीं हो सकता। तत्व श्रद्धान होने में नाम जानने की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ जो बात लिखी ना, कौन सी, ये तीसरा बिंदु जो आया, हित अहित रूप अपने भावनी को न पहचाने, यही तो है भाव भाषण 7 तत्वों का। और क्या है? आश्रव और बंध, ये क्या है कि ये मुझको निश्चित रूप से अहितकारी हैं, इनसे मुझे कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, इनसे मैं हमेशा दुखी ही होता रहूंगा।
संवर, निर्जरा आदि ये क्या है कि ये ऐसे परिणाम है कुछ कि जिनसे मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, ऐसा भाव भाषण हुआ उसको और 7 तत्वों का शुद्धान हो गया। और क्या है 7 तत्व का शुद्धान? तो परिभाषाएं रटने का नाम थोड़ी ना तत्व शुद्धान। राग आदि प्रगट ये दुख देन, मोह राग रुष दुख की खान, ये पक्का बैठ गया अंदर में। नाम भले नहीं मालूम हो, ये लाइनें भले नहीं मालूम हो, लेकिन ये पक्का बैठ गया अंदर में कि मैं जब भी ये राग करता हूं किसी के प्रति या द्वेष करता हूं, ये जो मेरे कषाय के परिणाम होते हैं, मैं निश्चित रूप से दुख ही पाता हूं। इनमें दुख के अलावा मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह आश्रव बंध का सही सही श्रद्धान हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? इसी का नाम तो आश्रव का सही श्रद्धान है। और किसको कहते हैं आश्रव का श्रद्धान? वो आश्रव का नाम तक नहीं जाने। अरे गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा, वो गुस्सा करने में खुद को ये महसूस होने लग जाए। वैसे तो यूं तो सामान्य रूप से तो होता है कि अरे गुस्सा करने में अपने को खुद को दुख होता है, बीपी बढ़ जाता है और जो भी सारी बातें होती हैं, कुल मिला के दुख ही हाथ आता है। तो उस टाइम पे भी इसको भरोसा नहीं होता है, बार बार गुस्सा करता है, ठीक है। और जब इसके दिमाग में बैठ जाए कि अरे ये वास्तव में बहुत बुरा परिणाम है, खोटा परिणाम है, इससे मुझे आज तक कभी सुख मिला नहीं, ये क्रोध आदि करने से कभी मैं सुखी हुआ नहीं, हमेशा इनसे मेरा दुख ही बढ़ता रहा, तो अपने आप उसको कषायों का सही सही ज्ञान हो गया। और ये जो तत्व श्रद्धान है ना, ये जो तत्व श्रद्धान है, ये वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान है। ये ज्ञान के स्तर तक ही होता है इसका काम। और इसमें जो वो आत्म बुद्धि, आत्मा में ही अहम बुद्धि आ जाए, वो जीव तत्व का सही सही श्रद्धान हो जाए, तो समझ लेना निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में ये हो जाता है। तब हम इसको भी सम्यक दर्शन कहने लगते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन वहां पे प्रकट हो गया, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हो गया, तो हम इसको भी सम्यक दर्शन नाम दे देते हैं। तब जाकर के वो सच्चा तत्व श्रद्धान कहलाता है। टोडरमल जी ने तत्व श्रद्धान अकेला नहीं लिखा, सच्चा साथ में जोड़ा, सच्चा साथ में जोड़ा। तत्व श्रद्धान तो ऐसा नहीं तो किसी को भी आप कह दोगे, ज्ञान प्रधान रूप से तो किसी को भी कह दोगे। उद्रव्य लिंगी जो मुनिराज है, क्या उनको तत्व श्रद्धान नहीं है? वो गलत बोलते हैं क्या, गलत वर्णन करते हैं क्या? कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आगम के अनुसार ही बोलेंगे, वैसा ही विचार भी चलाएंगे। लेकिन उतना विचार होने पर भी, वैसी सारी व्याख्या कर देने के बावजूद वो श्रद्धा सच्ची नहीं। लो क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म स्वरूप का सही सही ज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि नहीं, अपने स्वरूप में अहम बुद्धि नहीं। अहम बुद्धि नहीं होने के कारण, माने वो श्रद्धा की मोहर नहीं लगी होने के कारण, वो सारा का सारा तत्व श्रद्धान उनके ज्ञान के स्तर पे ही बना रह जाता है, बाहरी रह जाता है, ऊपरी रह जाता है, और वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही बने रहती है। ये चक्कर पड़ता है। इसे समझे अपन कि जब तक उसमें अहम बुद्धि ना आए, हित रूप अपने भावनी को न पहचाने, तावत सम्यक्त्व को सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तब तक वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहता है। तो सच्चा तत्व श्रद्धान का ये अर्थ है क्या? सच्चा तत्व श्रद्धान माने कि पहला कि ऐसा ही है, कैसा ही है कि आश्रव बंध दुखकारी ही है, संवर निर्जरा मोक्ष हितकारी ही है, मैं अन्य सबसे भिन्न ही हूं, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति लिए जब तक जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को नहीं भास सके। ये भी ज्ञान के स्तर पर। दूसरा, जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, तैसे केवल आत्मा विषय यानी अपने आत्म स्वरूप में, अपने वो ज्ञान दर्शन स्वभाव में उसमें अहम बुद्धि नहीं आए तब तक। तीसरा, हित अहित रूप अपने भावों को, कौन से भाव हित रूप हैं, किनसे भला होगा, किनसे सुख मिलेगा, कौन से भाव अहित रूप हैं, किनसे बुरा होगा, किनसे दुख मिलेगा, ऐसा जब तक नहीं पहचाने तब तक ये सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। मतलब देखो टोडरमल जी की नजर कितनी बारीक, वो जानते हैं कि 7 तत्व का श्रद्धान वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर 7 तत्व के श्रद्धान पे देंगे, क्योंकि इससे उन सबकी सिद्धि होती है। असली जो तत्व श्रद्धान, जिसको हम असली आत्मा का श्रद्धान, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन है ना, वो श्रद्धा गुण का वो जो अहम बुद्धि जिसको अपन कह रहे हैं, वो असली है, लेकिन वो बिना तत्व श्रद्धान के कभी होगा नहीं।
तत्व श्रद्धान अपने आप उसमें गर्भित हो ही जाएगा, अथवा तत्व श्रद्धान में वो गर्भित हो ही जाएगा, ऐसा सिद्ध भी करेंगे टोडरमल जी आगे 9वें अधिकार में। क्योंकि वर्णन इसी का किया जा सकता है, इसी के माध्यम से और चीजें समझी जा सकती है। अच्छा, एक और बात, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये है ना, केंद्र बिंदु है ये 7 तत्व का श्रद्धान, ये केंद्र बिंदु है, इससे सब जुड़े हुए हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी इससे जुड़ा हुआ है, आपा पर का श्रद्धान भी इससे जुड़ा है, हे उपादेय तत्व वो तो खैर ये इसमें आ ही जाते हैं, और आत्मा का श्रद्धान भी इससे जुड़ा है। जो 4 परिभाषा दी हैं उनमें केंद्र बिंदु है 7 तत्व का श्रद्धान। आया समझ? इसलिए टोडरमल जी इस पर जोर देते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि आत्मा का श्रद्धान तो कोई भी अकेला कैसा भी करके बैठ सकता है, जैसे निश्चयाभासी करके बैठ गया, जैसे अन्यमति भी करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये 7 तत्वों का सही सही भान ना हो, उन हितकारी अहितकारी भावों का सही सही उनको नहीं पहचाने, तो वो आत्मश्रद्धान कार्यकारी नहीं होता। ये जो अभी बात चली थी ना, किसने, वर्धमान भैया ने प्रश्न उठाया था क्या, कि जैसे वो आत्मज्ञान शून्य 7 तत्व का श्रद्धान काम का नहीं है, ऐसा उल्टा भी लग सकता है कि बिल्कुल लगेगा। 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान न हो तो वो जो आत्मा का ज्ञान हुआ है वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसे उस निश्चयाभासी के हो गया। निश्चयाभासी भी आत्मा को जानता, उसके भी एक श्रद्धान बना हुआ है आत्मा का, ज्ञान प्रधान श्रद्धान, लेकिन वो कैसा है कि वो बिल्कुल विपरीत है। उसने द्रव्य को पर्याय में घुसा दिया, पर्याय को द्रव्य में घुसा दिया, ऐसा काम करा उसने, ये विपरीत काम कर दिया। समझ में ही बात? तो आत्मा का श्रद्धान तो बहुत लोगों को होता है, क्या बड़ी बात है उसमें, अन्य मतियों को भी होता है। अन्य मतियों में भी आपको आत्मा की बात मिल जाएगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, इसलिए हे अर्जुन तू तो मार, हो गया काम। क्या ये कोई भी नहीं है तेरे, तू तो मार। ये जब ये 2 विरुद्ध बातें कहां से आएगी? ये चक्कर पड़ता है कि जब इधर 7 तत्व का बराबर श्रद्धा नहीं हो और कोरा आत्मज्ञान हो जाए तो भी काम का नहीं। आत्मा को जान लिया, सब जान लिया, कैसा जाना, निश्चयाभासी ने भी जाना, तो वो काम का नहीं होता, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो जब तक ऐसी बुद्धि, जब तक ऐसा नहीं हो, कैसा, ये 3 कंडीशन ना आए, तब तक समझना उसके सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। और जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं होता तब तक तावत सम्यक्त को सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। क्या रे, ये तो रह गया बेचारा कि नहीं, घबराओ मत, ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। सम्यक तो सन्मुख नाम दिया है, ये प्रकरण जब प्रारंभ हुआ था तब भी अपन ने बात की थी। दरवाजे के सन्मुख कौन खड़ा होगा, कि जिसको दरवाजा खोल करके अंदर घुसना है वो ही खड़ा होगा। सीढ़ियों के सन्मुख कौन खड़ा होगा, सीढ़ियां गिनने के लिए थोड़े ना खड़े होते हैं सीढ़ियों के सन्मुख, सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जो अपनी मंजिल है वहां पे जाना है ना, जिसको जाना है वही वही उसके सन्मुख हो। तो सम्यक तो सन्मुख माने कौन, कि ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। कितना काल, कि इसी भव में वह अन्य पर्याय विषय सम्यक्त को पावेगा। थोड़ा काल, थोड़े काल में ये भव भी हो सकता है या अगले भव में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पालेगा ये, इसने इतनी मेहनत करी है, ये पालेगा, ऐसा पक्का समझना। इस भव में अभ्यास करी, अब बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये, एक सेकंड हो गया क्या, 3 लाइनें हैं, चलो पढ़ देता हूं मैं, अभी 2-3 मिनट लगेंगे। इस भव में अभ्यास करी परलोक विषय तिर्यंच आदि गति विषय भी जाई, तो तहां संस्कार के बलते देव गुरु शास्त्र का निमित्त बिना भी सम्यक तो हो ही जाए। क्या कह रहे हैं, जाते ऐसे अभ्यास के बलते मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन हो है, जहां वाका उदय न होई तहां ही सम्यक तो हो ही जाए। मूल कारण तो यही है। ये फिर आगे का पैराग्राफ है, वैसे तो एक साथ चलते ही है, लेकिन ये 2-3 पंक्तियां देख लेते हैं, बाकी की बात फिर कल करेंगे। क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो इसने इतनी मेहनत करी और ये सब किया, इसका कुछ फल नहीं है, सम्यक सन्मुख बना रहेगा, कि नहीं नहीं, इस भव में भी हो सकता है, इस भव में नहीं हो तो कि अगले भव में भी जाएगा ना, तो संस्कार के बल से वहां प्राप्त कर लेगा। कि संस्कार के बल से कैसे कर लेगा, वहां योग ही नहीं मिलेगा तो कैसे कर लेगा। कह रहे सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग नहीं हो तो भी कर लेगा। तिर्यंच कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तिर्यंच गति के अनपढ़ भी आता है ना ऐसा,
ले स्वाद सफल भव कर जाएं। ले स्वाद सफल भव कर जाए, पूरी पंक्ति है। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जाए, वो सफल कर जाते हैं। कैसे कर लिए? न देव मिले, न शास्त्र मिले, न गुरु मिले, कि पिछले भव का संस्कार। मेढक और त्रिलोक मंडल हाथी। अरे बहुत है, बहुत है ना, बहुत है ऐसे। वो स्वयंभू रमण समुद्र में कौन है? त्रिलोक मंडन और मेंढक को तो देवशास्त्र गुरु का योग मिल गया, यहाँ तो उनको साधर्मी मिल गए। वहां स्वयंभू रमण में कौन साधर्मी जा रहा है, कौन संबोधने जा रहा है वहां पे? वो अच्छा कहते चलो, हैं पांचवें गुण स्थान पे तो त्रियंच गति के जीवों का ही कब्जा है। हाँ सच में कब्जा है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान की अगर आप संख्या देखोगे ना, पांचवें गुणस्थान वाले जीवों की, तो वो इतने हैं कि मनुष्य की संख्या तो 29 अंक प्रमाण, और पांचवें गुणस्थान में असंख्य जीव बैठे हुए हैं। तो वो कौन जीव है? कौन जीव है वो? पूरे मनुष्यों की संख्या लगा लो तो उससे ज्यादा पांचवें गुणस्थान वाले कौन है? नार की देव तो हो नहीं सकते। हाँ, नार की और देवों की संख्या उसमें शामिल होगी नहीं। नारकियों को तो और देवों को तो वो सुविधा ही नहीं है कि चौथे गुण स्थान से ऊपर आ सके। वो तिर्यंच वहां पे बैठे हुए, सोचो। अच्छा, और एक और बात है, तिर्यंच सम्यक दर्शन लेगा तो 99.99% पांचवा गुणस्थान ही आएगा सीधे, ऐसा मान के चलना है ना। इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा उसकी वो चांस है पांचवें गुणस्थान का, सहज रूप से उसके आ ही जाएगा। क्योंकि उसका एक तो क्या उलझाव नहीं है, ज्यादा उलझा हुआ नहीं है वो, उसके न तो परिग्रह है, न कोई ग्रहित मिथ्यात्व विशेष रूप से, तो उसको तोड़ने में देर नहीं लगती, वो कषायों की परंपरा तोड़ने में देर नहीं लगती। अपनी तो बात ये चल रही है कि ये संस्कार ऐसा कैसे पड़ेगा, कौन सा संस्कार आ जाएगा? अरे ये तत्व ज्ञान का, ये को क्या तत्व निसर्ग विचार जो का। सम्यक दर्शन कहेंगे? हाँ, क्या दिक्कत है? निसर्ग सम्यक दर्शन है वो। अभी आगे आने वाली है अगले पैराग्राफ में बात, निसर्गज और अधिगमज की, है ना। टोडरमल जी कोई प्रश्न अछूता नहीं छोड़ते। वो ले लेंगे हाथों हाथ ही, अगले पैराग्राफ में ही बात है। क्या कह रहे हैं? जाते हैं ऐसे अभ्यास के बल से। कौन सा अभ्यास? ये जो पीछे अपन ने देखा था ना, परीक्षा करी, एकांत में बैठ के विचार किया है, और उसमें ये संभव है कि नहीं, ये सारी बातें देखी, विचार किया, पढ़ा, सुना, है ना, घोखा, उसको बार बार घोखना की, उसकी आमनाएं चलाई, तत्व, वो तत्व चर्चा की परस्पर में, ये सारा संस्कार उसके बने रहते कि बाहर में फिर और कौन मिलेगा उसको चर्चा करने को? कि अरे विचार की परंपरा तो चल रही है ना उसके, वो मशीन तो चालू है ना। कैसे करते हैं संस्कार काम, बताऊं? बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे खुद के ध्यान में आया, है ना। अब मेरी आदत पहले क्या थी, सुबह सुबह उठते, मुंह वगैरह धोते, फ्रेश होते, मुंह धो करके और कंघी वगैरह करके और फिर घूमने जाते, ठीक है ना। अभी भी एकदम से उठे, अब कंघी पे हाथ तो जाता ही जाता है, क्या बाल भले छोटे कर लियो, लेकिन वो संस्कार के वश वो चीज हो ही जाती है अपने आप ही, ऐसा संस्कार पड़ा रहता। ये संस्कार का बल इस तरह से चलता है। तो ये तो मैंने एक शारीरिक क्रिया की बात करी आपसे, ऐसे संस्कार इसी तरह से उस प्रक्रिया की, जो समझ लो क्या कहें अपन, वो फ्रीक्वेंसी एक बन जाती है ना, तो बारंबार बारंबार वैसा चला करता है। जैसे यूं समझ लो, क्या कहें, और भी कुछ काम करते करते किसी की आदत रहती है कुछ अजीब सी हरकत करने की, कुछ भी आप करने लगो तो अजीब सा कुछ ना कुछ काम करोगे, तो ऐसा वो बचपन से आदत बनी है तो वो चलती आ गई। जैसे किसी को बचपन में यहाँ चोट लग गई हो, अब उसका बचपन में इतनी बार वहां हाथ गया हो, तो बार बार कुछ भी नहीं है तो भी यूं यूं हाथ जाता रहे, ऐसे हाथ जाता रहे, ये संस्कार का बल। ये इसी भव की बात करी अपन ने, इसी भव की, जो कि 2-3 महीने में ही संस्कार का ऐसा बल पैदा हो जाता है। तो सोचो, जिसने पिछले भव में, और खास चीज वो अंतरंग प्रीति थी ना, अंतरंग प्रीति थी ना, देखा तो था 2-4 लाइन पहले ही, अंतरंग प्रीति से वो उसका साधन करता है। जो इतनी अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, तो उसके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन होना कोई दुर्लभ नहीं है। अरे लोग तो संस्कार के बल से व्यंतर बन जाते हैं, आपको पता है, वो संस्कार के बल से ही तो वहां घूमते फिरते हैं, वो चमत्कार दिखाते रहते हैं। क्यों? कि पहले भी वहां वो करता था ऐसा ही काम, वहां पे पानी ढोलता है, कुछ भी ऐसी आवाजें निकालता है, कुछ भी इस तरह की वहां पे क्रिया कर देता था। अब संस्कार ऐसा पड़ा हुआ वो पूरे जीवन भर का, और अंतरंग प्रीति थी तो वहीं पे व्यंतर बन गया, उसी देवी देवता के यहाँ पे व्यंतर बन गया और चमत्कार दिखाता रहता लोगों को। ऐसे होता है व्यंतर। टोडरमल जी ने लिखा तो था 5वें अधिकार में, अपन ने देखा था शायद, पिछले संस्कार के वश से वो वहां की उनको पक्ष पड़ा रहता। तो पक्ष ही तो है, और क्या है? तो पिछले संस्कार ने क्या किया कि इसके वो विचार श्रृंखला चालू कर दी। वो विचार श्रृंखला चालू हुई, उसके बाद तो संगी पंचेंद्री पना तो अभी भी है,
तो विचार श्रृंखला चालू होने के बाद, वो विचार प्रारंभ होने के बाद तत्व विचार फिर से कर लेता है और ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। लेकिन कौन? कि जिसने तत्व विचार किया हो, कोई रीडिंग नहीं लगाई हो कि साहब हम तो दिन में 3-3 बार पढ़ते हैं तो हमारे तो संस्कार बन गया होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। ये तो आपकी अंतरंग प्रीति और वो कितना गहरा तत्व विचार किया है, आप वो चिंतन कितनी उसकी धारा चली है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। क्या इसी भव में या अन्य पर्याय विषय सम्यक्त को पावेगा? इस भव में अभ्यास करी, अंतरंग प्रीति से अभ्यास करी, परलोक विषय तिर्यंच आदि गति विषय भी जाई, तिर्यंच आदि गति में भी जाए कि जिसके अपन बुद्धि की हीनता कहते हैं, तो भी वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र का निमित्त बिना भी सम्यक्त हो ही जाए। कि देव शास्त्र गुरु नहीं है 7वें नरक में, और 7वें नरक में सम्यक दर्शन कर लिया कि हाँ कर लिया, वो पिछले विचार ध्यान आ गए कुछ और फिर वो हो गया काम। पुराण में नहीं पढ़ते हैं क्या? वो कबूतर कबूतरी का ध्यान आ गया उनको, किसका किस्सा है? प्रद्युम्न कुमार का, पवन जय और वो चकवा चकवी। हाँ चकवा चकवी नहीं, पिछले भाव की बता रहा हूँ मैं तो। हा रति वेगा, हा पवन वेग, इस तरह के नाम याद आ गए। में आया था ये। हाँ शायद उसमें होगा, किसमें भी हो, खूब सारे हैं ऐसे किस्से, है ना, ऐसे संस्कार के बल के किस्से खूब हैं। देखो कहाँ संस्कार के बलते हैं देव गुरु शास्त्र का निमित्त बिना भी, बोलो, जबकि टोडरमल जी खुद कहते हैं देव शास्त्र गुरु तो होंगे ही होंगे, देव शास्त्र गुरु का योग तो होगा ही होगा। फिर यहाँ क्या रहा? कह रहे वो संस्कार के बल से आ गया ना पिछला स्मरण, उसमें क्या दिक्कत है? तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो वहां भी बन जाएगा, सामने भले ना हो, साक्षात भले देव शास्त्र गुरु ना हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो संस्कार के बल से आ ही जाता है ना, ऐसा समझना। जाते हैं जैसे अभ्यास के बलते मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन हो है, ऐसे जाते हैं ऐसे अभ्यास के बलते मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन हो है, और जहां वाका उदय न होई तहां ही सम्यक्त हो ही जाए। ये कारण बता दिया उन्होंने, टोडरमल जी ने कारण बता दिया कैसे हो जाता है देवशास्त्र गुरु के बिना भी, कि ऐसे हुआ। मूलाचार की एक गाथा मेरे को देख रहा है संस्कार के संबंध में ही। हाँ ये मूलाचार में 286वें नंबर की गाथा है। 286 उसमें, हाँ उसमें है विणेण सुदमदीदम यद्यपि पमादेण होदि विस्तरिदम तमवुत्थादि परभवे केवल लाणम चा आवगहदि। छोटे अक्षर है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। उसमें है विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र किसी समय प्रमाद से विस्मृत भी हो जाए तो भी वह अन्य जन्म में संस्कार में रहता है और क्रम से केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। बहुत बढ़िया। कौन सी है? 286? हाँ मूलाचार 286। मूलाचार में 286। कितने सुंदर बात की। अनंत भाव बाद भी केवल ज्ञान का कारण बनता है विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र। विनय से पढ़ा हुआ, विनय जरूरी है पहले, है ना। अब वो विनय से तो छोड़ देते हैं अपन, पढ़ा हुआ शास्त्र हम तो दिन में 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। पहला शब्द वही है, विनय विनयेण सुदमदीदम। हाँ गजब की बात है। देखो विनय पूर्वक पढ़ा हुआ शास्त्र, ये विनय बताओ क्या, ये जो अंतरंग प्रीति की बात करी ना अपन ने थोड़ी देर पहले, वो विनय। अंतरंग प्रीति से जो साधन हुआ वही विनय है। और क्या है विनय? विनय ये नहीं है कि आप जिनवाणी भक्ति कर रहे हो और खूब झूम रहे हो चमर डोला डोला करके, क्या ऐसे वीडियो आते हैं ना। अभी देखते हैं शिविरों में भी बच्चे लोग वो सब बैठते हैं तो सब सजा सुजू के बैठते हैं, उनका वीडियो दिखाया जाएगा और यहाँ पे उतना मात्र विनय नहीं है, है ना। वो सब भी होगा अपने क्रम में, जैसा राग आएगा उस अनुसार, लेकिन असली विनय तो ये अंतरंग प्रीति हो। इसी को कहा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। बहुत बढ़िया। 286 भी गाथा मूलाचार की, ये उसमें जोड़ लूंगा मैं। हमने एक वो बना रखा है कागज स्वाध्याय की प्रेरणा वाला, शायद उसमें क्या पता लिख रखा होगा नहीं, लेकिन उसमें भी प्रेरणा दी। इसलिए अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत विनय पूर्वक ये शास्त्र का अभ्यास करो कि ये कदाचित आप प्रमाद से अभी भूल भी जाओगे, कदाचित अभी थोड़ा सा विस्मृत भी हो जाएगा, लेकिन अगले भव में निश्चित रूप से ये आपको फलदायी होगा, ये काम कर लेगा। ये की यही बात है बिल्कुल, ये संस्कार का बात। और इसका ये अंतरंग कारण भी बता दिया। अरे समय ज्यादा हो गया, 1 मिनट में समाप्त करता हूं ये बात कह करके कि ये जो यहाँ कहा ना, ये काम हुआ कैसे? देवशास्त्र गुरु नहीं मिले तो फिर ये काम कैसे हुआ? ये काम ऐसे हुआ
कि पिछला जो इसने किया था ना, पहले जो ये साधन किया था अत्यंत प्रीति से, तो उस समय जो नए कर्म बंधे थे दर्शन मोहिनी के, वो मंद रूप ही बंधे थे, एक बात। दूसरी बात, पिछले जो बंधे हुए थे उनका अनुभाग भी हीन हो गया, उनका अनुभाग भी हीन हो गया। अभी उदय में नहीं आया, ध्यान रखना, उदय में तो आगे आएगा, जैसी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार उदय में तो आगे आएगा, लेकिन अभी नया जो बांधा वो भी मंद अनुभाग वाला, और पहले का जो बंधा हुआ था उसका भी अनुभाग हीन कर दिया, ऐसा कर दिया। अब जब वो उदय में आएगा तो कैसा आएगा, अत्यंत मंद उदय में आएगा, वही मंद प्रवाह, वो मंद बहाव आएगा, और उस टाइम पे इसका जो ये तत्व विचार चलेगा तो एक झटके में इसके सम्यक दर्शन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि वो उदय ही ना रहे, ऐसा भी समय आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। वो मंद होते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल भी प्रवाह नहीं रहा, स्थिर हो गया जल, तो अब क्या, अब तो ये खड़े खड़े निकल जाएगा यहाँ से, ऐसा। तो यही कारण बताया है ना। समाप्त करते हैं। जाते हैं ऐसे अभ्यास के बलते हैं मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन हो, नए जो बंध रहे हैं उनका भी, और मतलब वो तो हीन ही बंधेंगे, और पहले जो बंधे हुए हैं उनका भी अनुभाग हीन होता है, और जहां उसका उदय ना हो, ये कर्णानियोग की परिभाषा है, कर्णानियोग की परिभाषा है, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होना, जहां उसका उदय ना हो तहां ही सम्यक तो हो ही जाए, मूल कारण तो यही है। तो इसमें बोलो अपने हाथ की बात क्या रही, अपने हाथ की बात तत्व विचार है ना, तत्व अभ्यास, ये निरंतर हमें करना चाहिए। बढ़िया पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ भी बहुत सुंदर है, कल देखेंगे उसके बाद। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र।